जीके भी करना है उनको, इंग्लिश भी करना है, मैथ भी करना है ना, रीजनिंग भी लेके साथ में चल रही है। तो वो सारे 4-5 सब्जेक्ट को शुरुआत में कैसे मैनेज? पहले क्वेश्चन से ही लास्ट क्वेश्चन तक सारी देखता था, चाहे मेरे सही हुए या गलत हुए। पहले मैं अपना टाइम देखता था, फिर टॉपर का टाइम। ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व करा हो कि भाई ये गलती अगर ना करे कोई बच्चा तो उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाए? नहीं, जैसे आपने अलग अलग टीचर से पढ़ाई करी, राइट? जैसे आवाज सर से अभी पढ़े आप, उससे पहले गगन सर से पढ़े, राकेश सर से भी आप पढ़े। शुरू में जैसे मैं आया था तो मेरे को नॉलेज थी नहीं कुछ भी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे मुखर्जी नगर आया, फिर उधर फ्रेंड्स बने थोड़े थोड़े। पहले आप ये बताओ, जब आपने तैयारी शुरू करी इनिशियल डेज में, तो आप जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट में कैसे थे, मतलब शुरुआती दिनों में कैसे थे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। आज हमारे साथ ऋतिक चौहान है। He has cracked SSC CGL 2024 and got GST इंस्पेक्टर, राइट? तो ऋतिक, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पे एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सक्सेस के लिए। एक बार ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। Thank you for inviting. I am Ritik Chauhan and I have cracked SSC CGL 2024 and I have been selected as an inspector in Central Excise and Customs and this was my first attempt. ओके, आपका पहला अटेम्प्ट था? Yes sir. ग्रेट यार। थोड़ा अपना अगर बैकग्राउंड बताओ कि आपका स्कूलिंग, कॉलेज एंड फैमिली बैकग्राउंड। I have done my schooling all from my hometown Bijnor and graduation also. ओके। स्कूलिंग में मेरा स्कूल का नाम था सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, नूरपुर से मेरी स्कूलिंग हुई है। 10-12 सेम जगह से, और ग्रेजुएशन भी मेरी वही बिजनौर से ही हुई है। ग्रेजुएशन भी वहीं से करा? क्या करा ग्रेजुएशन में आपने? बीएससी। बीएससी, ओके। देन आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ। फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर इज अ फार्मर एंड माय मदर इज अ हाउस मेकर। मेरी 2 बहनें और एक बहन मेरी यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में, ओके। तो आप सबसे छोटे हो घर में? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। अभी क्या एज है आपकी? आई एम 21 राइट नाउ। 21 साल के हो अभी आप? और ऑलरेडी आपने 1 साल जॉब कर ली सीएचएसएल? हाँ, अभी मैं 1 साल से सीएचएसएल से वर्किंग हूँ, एएफएचक्यू में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। अगर जैसे आपकी तैयारी की बात करें तो तैयारी के बारे में बताओ, कब आपने शुरू करा था? आपने सीएचएसएल भी दिया, तो कौन से एग्जाम अभी तक आपने दिए और आपकी तैयारी कब शुरू हुई है, सारा बताओ। मैंने सर ज्यादा एग्जाम दिए नहीं है, मेरा एसएससी का ही फोकस था कि एसएससी वाले ही देने हैं। तो सीएचएसएल दिया, वो मेरा हो गया था 22 वाला। उसके बाद मैंने तब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आते हैं, वो दिया था, वो भी हो गया था। और एक सीआरपीएफ एचसीएम होता है, वो भी हो गया था मेरा क्लियर। तैयारी सर मैंने जब ये सीएचएसएल का दिया है उससे शायद 1 साल पहले कर दी थी। अब मेरे को एग्जैक्ट ईयर वो याद नहीं आ रहा। 1 साल की तैयारी थी सीएचएसएल। 21 में करी होगी आपने? 22 वाला एग्जाम हुआ 23 में था, तो शायद मैंने फेब में आया था उधर। मैं मुखर्जी नगर में हुई बेसिकली मेरी सारी तैयारी। अच्छा। तो फेब में शायद 2022 में, हाँ फेब 2022 में मेरी तैयारी शायद स्टार्ट हुई थी। तो मुखर्जी नगर तैयारी के लिए आया था? हाँ। कौन से कोचिंग करी आपने? कोचिंग सर शुरू में मैंने इंग्लिश की क्रिस्टोफर सर से ली थी। बाकी मैथ की मैं गया था एक जगह, तो वो मेरे को बहुत स्लो लगा था, तो फिर मैंने एक चैप्टर भी नहीं किया, वो छोड़ दी थी कि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इंग्लिश की छोटी थी तो इंग्लिश की मैंने कवर कर ली थी क्रिस्टोफर सर के यहाँ से। मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, वहाँ पे। और बाकी जीके जैसे सारा कुछ? जीके जीएस तो मैंने सर सारा ऑनलाइन ही किया है, परमार सर से पढ़ाया, उनका बैच भी लिया था। और बाकी जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया वो पूरी सीरीज मैंने अच्छे से सारी की है उनकी, चाहे पीवाईक्यू हो, एफआरवी सीरीज हो, बंद शॉर्ट्स उनके काफी बार किए हैं, तो वो वहां से हुआ है। तो आपके मोस्टली हेल्प आपकी ऑनलाइन तैयारी से हुई है? हाँ। शुरू में जैसे मैं आया था तो मेरे को नॉलेज थी नहीं कुछ भी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे मुखर्जी नगर आया, फिर उधर फ्रेंड्स बने थोड़े थोड़े, धीरे धीरे फिर चीजें पता चली। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ऑनलाइन स्विच होने में थोड़ा ज्यादा फायदा, टाइम बच जाता है और सिलेबस जल्दी अच्छे से कवर हो जाता है। ओके। तो अभी ये सीएचएसएल में आप 1 साल से जॉब कर रहे थे, उसका एक्सपीरियंस बताओ कैसा था? मतलब मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। मेरी पोस्टिंग यही दिल्ली मिल गई थी मेरे को, तो मेरे को जगह चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं मुखर्जी नगर ही रह रहा हूँ तब से। और मेरा चेंज ना करने का सर रीजन ये था कि अगर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता तो पूरा माहौल यहाँ से मेरा चेंज हो जाता। मेरी बेसिकली सारी तैयारी लाइब्रेरी में हुई है। तो यहाँ मेरा फ्रेंड सर्कल पहले से ही था एक जो तैयारी कर रहा था। सारे मतलब अच्छे पढ़ने में लड़के थे जो भी थे ग्रुप में, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो भले ही मेरे थोड़ा ट्रैवल में मेरे को टाइम लगता था यहाँ से जाने में, मेट्रो में सुबह सुबह खड़े होके, लेकिन वो फिर वर्थ इट हो गया अब सारा कुछ। अभी तो सारा कुछ। ये कैसे करते थे मैनेज टाइम? जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो भी एमटीएस ले लिया, किसी ने सीएचएसएल ले लिया, क्योंकि अब मिडिल क्लास से है, जॉब मिली है तो छोड़ तो सकते नहीं। अब ले लिया, अब लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार सीजीएल नहीं हो पा रहा, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर आगे फर्दर अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे, वो कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे। तो आपने कैसे मैनेज करा? आप 8 घंटे की नौकरी भी करनी है आपको, फिर पढ़ना भी है ना, तो कैसे करते थे सर? मैंने इसका ये था कि मैं टाइम सुबह भी निकाल लेता था। जैसे मैं क्या करता था, मेरा शेड्यूल जो रहता था मैं वो बता देता हूँ जॉब का टाइम। तो मैं सुबह उठता था जल्दी, 5-5:30 बजे उठा, 6 बजे तक लाइब्रेरी चला गया। मैं तैयार होके पूरा ऑफिस के लिए तैयार होके मैं सीधा लाइब्रेरी चले जाता था रूम से। तो मैं 6 बजे से 8:30 बजे मैं निकलता था यहाँ से मुखर्जी नगर से ऑफिस के लिए। तो मेरे पे 2-2.5 घंटे सुबह सुबह होते थे, तो उसमें मैं एक मॉक दे देता था। 1 घंटे का होता है प्री का, फिर आधा घंटा उसे एनालाइज कर लिया,
उसके बाद 1 घंटा बचता था, या तो vocab पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो वो सुबह 2-2.5 घंटे मेरे हो जाते थे अच्छे से। उसके बाद फिर मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो मैं मेरे पास vocab की रहती थी वो बुक, क्रिस्टोफर सर की छोटी सी होती है वो, BMW वाली, बहुत पतली बुक है उनकी, वो सारी होती है। तो वो मैं मेट्रो में भी पढ़ता था, खड़े होकर, सीट तो मिलती नहीं है सुबह सुबह, इतनी भीड़ होती है, तो कोने में कहीं जगह मिल गई तो मैं उधर ही पढ़ के चले जाता था। ऑफिस गए, फिर उधर जो भी है वर्क थोड़ा बहुत सुबह किया, उधर लंच में टाइम मिल जाता था, मैं करता था लंच जल्दी जल्दी कर लेता था शुरू 10-15 मिनट में, फिर बाकी मैं थोड़ा सा टाइम लंच में निकाल लेता था ऑफिस में। कितने टाइम का लंच होता था वहाँ पे? लंच का क्या है, लंच तो 1 घंटे का होता है, तो मैं क्या करता शुरू में 10 मिनट में खाना खा लेता था जल्दी जल्दी, 40-50 मिनट वो निकल जाती थी लंच के बाद। उसके बाद सेम वहां से ऑफिस से 5:30 बजे निकले, फिर 6:30-6 बजे तक मुखर्जी नगर है, मैं अभी रूम पे नहीं जाता था फिर मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी जाता था। ऑफिस से आके लाइब्रेरी के सामने उतरता था मैं ई रिक्शा से, फिर वहां गए, फिर अपना 2-3-4 घंटे पढ़ा, फिर शाम को 10-11 बजे जब भी ठीक लगा, थोड़ा सा मतलब अब हो गया, पूरा थक जाता था शरीर, उसके बाद रूम पे चले गए। वो ऐसे ही 1 साल पूरा कंटिन्यू करा है मैंने, ऐसे पूरा, ज्यादा ब्रेक दिया नहीं मैंने प्रिपरेशन में। वीकेंड्स मिल जाते थे ऑफ, इधर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज किया। लाइब्रेरी में आपके साथ कौन कौन था, उनमें से किसी के सिलेक्शन हुए? लाइब्रेरी में सर मेरा ग्रुप वैसे काफी अच्छा था, मतलब सारे पढ़ने वाले लोग थे। जब तक मेरा CHSL में हुआ था तब तक तो मैं शायद अकेला ही पढ़ता था, मेरे दोस्त नहीं बने थे उधर। जैसे इधर सिलेक्शन हो गया तो फिर मेरा एक स्कूल फ्रेंड मेरे साथ शिफ्ट हो गया था, फिर हम साथ जाने लगे, तो फिर उधर हमारा थोड़ा सा सर्कल बन गया। तो उधर भी लड़के मतलब थे, वो सीनियर थे थोड़ा, ऑलरेडी 2-3 मेंस लिख चुके थे, तो पढ़ने में भी अच्छे थे। तो लाइब्रेरी में जो कोर सर्कल बन गया था ना, वो काफी अच्छा बन गया था, मतलब पढ़ने वाला। हर वीकेंड हम ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक आते हैं फ्री के, हमने देना स्टार्ट किए थे, वो देते थे, पूरा डिस्कस करते थे अच्छे से, मतलब तेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, मतलब तो वो क्या है, क्वेश्चन रिटेन हो जाते थे कई बार कि अच्छा इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो मेरा फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है कि उनके साथ मतलब पता नहीं चला तैयारी का 1 साल का, मजा भी आता था पढ़ने में। थोड़ा बाहर मुखर्जी नगर का तो आपको पता ही है, चाय पीने चले गए, थोड़ा देर कुछ किया कर लिया, ये सब उनके साथ वो टाइम निकल गया आसानी से, क्योंकि दिख रहा था साथ वाले भी इतने मेहनत कर रहे हैं, तो उतना जोर पड़ा नहीं ज्यादा, क्योंकि सबकी तैयारी अच्छी चल रही थी। और सिलेक्शन सर उनका नहीं हो पाया, रीजन ये नहीं कि वो पढ़े नहीं थे, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, मेरी जितना ही पढ़ते थे, पर ये एग्जाम प्रेशर ले गया तो थोड़ा सा वो वहां तो थोड़ा बहुत लक फैक्टर, थोड़ा लक फैक्टर बोल सकते सर जो भी है, लेकिन तैयारी उनकी भी बहुत अच्छी थी। तो इस एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है, राइट? जैसे आपका माहौल जैसा सर्कल था, उससे भी काफी हेल्प हुई आपकी तैयारी में, मोटिवेशन हो गया, है ना? सबसे ज्यादा सर मेरे फ्रेंड्स की वजह से मेरी हेल्प हुई है, उनके साथ ही मैं मतलब पढ़ते रहता था, हम साथ ही बैठ कर पढ़ते थे लाइब्रेरी में, एक दूसरे की, जैसे मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, साइड वाला भी पढ़ रहा है मेरा, तो हम पढ़ते रहते थे अच्छे, बीच में बात कर ली 2 मिनट कुछ, तो लाइब्रेरी प्लस फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा मिल गया था पढ़ने वाले लोगों का, उससे काफी हेल्प हो गई। नहीं, ये चीज मैं देख रहा हूँ, जितनी भी टॉपर्स है, मतलब सिलेक्टेड लोगों से बात कर रहा हूँ, उनका सर्कल बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ने का, तभी जाके वो 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे अपना डेली दे पा रहे हैं कंस्टेंट। एग्जैक्टली सर, है ना? तो मैं बच्चों को वही मैं बोलना चाहूंगा कि यार अपना सर्कल बहुत अच्छा बनाओ पढ़ने वाला। अगर आपका सर्कल 3-4 लोगों का अच्छा पढ़ने वाला है, तो आप भी उस तरीके से मेहनत कर पाओगे, और एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप लाइब्रेरी में जब पढ़ रहे थे तो 3-4 बच्चों का माहौल था, उसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता था, और एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, राइट? कि आपका दोस्त के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो उसको देख के आप भी थोड़ा इंप्रूव करते हो, है ना? चलिए, तो अभी जैसे अगर स्ट्रेटजी की बात करें, पहले आप ये बताओ, जब आपने तैयारी शुरू करी इनिशियल डेज में, तो आप जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब्जेक्ट में कैसे थे, मतलब शुरुआती दिनों में कैसे थे? तो मेरा मैथ्स तो ठीक था, इंग्लिश भी ठीक थी, सबसे वीक पॉइंट मेरा जीएस ही था सर शुरू से। तो जीएस में नहीं आते थे शुरू में नंबर, इनफैक्ट एक बार मेरे नेगेटिव में भी आया मॉक में, जब मैं शुरू में दिया था बिल्कुल नहीं आ रहे थे नंबर। जीएस पढ़ी भी नहीं थी और समझ में भी नहीं आती थी ऐसे, क्योंकि स्कूल में भी नहीं पढ़ी थी ढंग से जीएस, मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान था, जीएस सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था, तो इस साल मैंने सबसे ज्यादा जीएस ही पढ़ी है। बाकी तो सर मेरा प्रिपेयर हो गया था वो CHSL के टाइम तक, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, मैथ्स भी, रीजनिंग, इंग्लिश भी हो गया था ऑलमोस्ट, बस खाली जीएस ही बच रहा था जो मेरे को ढंग से करना था। इस बार वो जीएस अच्छे से किया था। तो कितना आया था पहले मॉक में आपका स्कोर, याद है? पता नहीं, 110 इसके आसपास ही होगा, 110 मुश्किल से। कॉलेज कैसा रहा आपका? अगर कॉलेज की बात करें, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कैसे रही आपकी? कॉलेज तो सर मैंने ज्यादा अटेंड नहीं किया है, मेरा इधर ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने सर। नॉर्मल ऐसे ग्रेजुएशन एग्जाम टाइम में जाते होगे? हाँ, एग्जाम दिया, उससे पहले थोड़ा पढ़ लिया? हाँ, 2-4 दिन पहले कुछ पढ़ लिया, थोड़ा वो हो जाता है। ओके। जैसे अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात करें हम, है ना, तो सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बताओ कि मैथ से शुरू करते हैं, तो मैथ के लिए कैसे प्रॉपर पूरी स्ट्रेटजी बनाई है आपने? मैथ का मैंने पहले बेसिक सिलेबस कंप्लीट किया था, तो मैंने कुछ गगन सर और कुछ राकेश सर की वीडियो देख के उसी से कंप्लीट कर लिया था बेसिक। तो उसके बाद मैंने पिनाकल की लगाई है प्रीवियस ईयर, पूरी सॉल्व की है, शायद 2 बार की है मैंने। उसके बाद मॉक लगाए सर प्री के बहुत सारे, और इस बार मेंस में मैंने आवाज सर का सुपर 100 किया था अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा कोर्स है वो भी। अगर
टू द पॉइंट, मतलब छोटा कोर्स है लेकिन पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि मेरा 1 साल का पूरा ब्रेक आ गया था ना इस बार जॉब के बीच में, और ये अब तक मेरे को था कि किसी टीचर से कुछ पढ़ लूं दोबारा वो, तो अभी आवाज सर का ले लिया था सुपर 100। नहीं, जैसे आपने अलग अलग टीचर से पढ़ाई करी, राइट? जैसे आवाज सर से अभी पढ़े आप, उससे पहले गगन सर से पढ़े, राकेश सर से भी आप पढ़े, तो जब टीचर चेंज करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती? नहीं, ऐसे ये नहीं, मैंने गगन सर से वो पढ़ा था एडवांस मैथ, एडवांस, और अरिथमेटिक राकेश सर से पढ़ा था। अलग अलग चैप्टर अलग अलग टीचर से पढ़े, ये जो कंफर्टेबल चैप्टर 2 टीचर से पढ़ा, वैसे नहीं पढ़ा था। और इस बार आवाज सर से मैंने सारा ही पढ़ लिया था, वो मेंस का बैच है उनका एक सुपर 100, तो वो कवर कर लिया था वहां से। अच्छा, इंग्लिश की बात करें तो कैसे करा? इंग्लिश मैंने बताया सर आपको, वो क्रिस्टोफर सर से की थी, वो वैसे मुखर्जी नगर में वहां हो गया था मेरा। और इस बार अभी मेंस में मैंने अमन वशिष्ठ सर का बैच लिया था, मेंस वाला। वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे तो उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो वहां से सारा क्लियर हो गया था। और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट उन्होंने बहुत ज्यादा सॉल्व कराया था इस बार, तो वो भी हो गया था वहां से। वो क्या वगैरह है? वो कैप तो सर प्रीवियस ईयर क्रिस्टोफर सर की वो बुक्स थी, उनमें पीवाईक्यू होती है सारी, वही पढ़ी थी बार बार। बाकी अमन सर ने भी निमोनिक्स के साथ कुछ कुछ बुक 3-4 हजार बुकें उन्होंने डाल रखी है, जो पीडीएफ डाली है बेबी करी थी सर इस बार रिवाइज, और उन्होंने वीडियो भी बनाई है उनके ऊपर। मैं वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन उनकी निमोनिक्स से थी वो कैप, तो वो भी याद की थी, वो काफी सही है, मैंने देखा था। नहीं, वो अमन सर का तो बहुत अच्छा कोर्स है इंग्लिश का। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बच्चों को अमन सर से पढ़ना, और बहुत कामली और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते, कोई फालतू बकवास नहीं होती है ना। मतलब जितनी देर क्लास पढ़ाई, और सबसे छोटा कोर्स मेरे को लगता है उनका ही है इंग्लिश में। नहीं, सीरियस होकर पढ़ा रहे होते हैं ना, उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है कि तुम हंसाना भी है, मजाक भी करना, बाकी टीचर करते हैं जैसे। नहीं, वो डांट भी देते हैं, क्लास में भगा देते हैं। हाँ, चलिए, अभी जैसे अब जीके जीएस आपका बहुत मतलब वीक पॉइंट बहुत ज्यादा वीक, तो जीके जीएस कैसे करा शुरू? अभी कितने आए जीके में? इस बार मेरे 34 है जीके में। तो जीके में क्या किया, शुरू में मैं वो पिनेकल की बुक ले आया कि मैं इससे पढ़ लेता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन रटने की कोशिश करता था, फिर वो याद ही नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे को ना सीक्वेंस पता था उसमें, हिस्ट्री में कुछ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, पॉलिटी में भी नहीं पता था कॉन्सेप्ट। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया, तो पॉलिटी वगैरह थोड़ी बहुत ऐसे कर ली थी, पर लेकिन पूरा जीएस हो नहीं पा रहा था मेरा ढंग से। फिर मैंने परमार सर का लिया था बैच, वहां से मैंने पूरा कोर्स किया पहले अच्छे से, सारी वीडियोस देखी, फिर उनके नोट्स वगैरह रिवाइज करे। उसके बाद फिर मैंने पिनेकल भी की थी पूरी, वो जीके की जो आती है ना प्रीवियस है वो की। उसके बाद परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज भी की है, उनकी तो मैंने सर सारी सीरीज देखी है, चाहे एफआरबी के लेक्चर्स हो वो सारे देखे हैं। बंसोड वीडियो डालते थे प्री से पहले, मेन से पहले, वो भी देखी है। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट डाला है सारा उन्होंने यूट्यूब पर डाल रखा है मोस्टली, तो उनका मैंने फॉलो किया अच्छे से परमार सर। ओके, अभी जैसे कुछ ऐसी चीजें बताओ, जैसे आप एक तो आपके लाइब्रेरी वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ जैसे आपने बताया, और मोस्टली बच्चों का जैसे मैं देखता हूँ कि ग्रुप होता है 20 बच्चों को, उनमें 2 का सिलेक्शन हुआ, 1 का सिलेक्शन हुआ, तो आपको क्या ऐसा लगता है जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उन बच्चों में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? ऐसी कोई या फिर गलतियां होती हैं जो शायद वो कर रहे होते हैं, तो लक डिफरेंस, लक का भी होता है, लक को अगर साइड में रखें तो ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व करा हो कि भाई ये गलती अगर ना करे कोई बच्चा तो उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाए? मेरे को लगता है कि जब मॉक देते हैं ना, तो कई बार क्या है, नंबर नहीं आते शुरू शुरू में, कई बार एक लाइन पे स्टक हो जाते हैं। जैसे प्री में कई बार 130 पे स्टक हो गए थे, बहुत टाइम तक नहीं बढ़ रहे थे वो। फिर मैंने क्या किया, मैंने टॉपर्स की रेमो सर डालते थे वीडियो, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, नोट्स मतलब कॉपी उठाई, इंग्लिश में मैंने देखा सारे कॉमन क्या बता रहे हैं, फिर मैंने देखा वो सब फॉलो करने की कोशिश करी, फिर वहां से वो इम्प्रूव हुआ। क्या होता है कि मॉक में नंबर नहीं आते तो मॉक देना छोड़ देते हैं धीरे धीरे लोग, तो वो नहीं करना है, मॉक देने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सिलेबस तो हो जाता है सर सबका ही कंप्लीट। मेन फिर डिफरेंस मॉक में आ जाता है कि आपने कितने मॉक दिए और कैसे उन्हें एनालाइज किया है, तो मॉक अच्छे से देना है। क्या तरीका होता था आपका एनालाइज करने का? एनालाइज करने का मेरा होता था, मैं पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक सारी देखता था, चाहे मेरे सही हुए या गलत हुए। पहले मैं अपना टाइम देखता था, फिर टॉपर का टाइम। अगर मेरे को ज्यादा डिफरेंस आ रहा था फिर मैं देखता था कि मेथड में क्या अंतर है, कुछ है, या फिर मेरे से कैलकुलेशन में आज कुछ ज्यादा टाइम लग गया था इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं उसे देख लेता था। बाकी कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहा है, मेरे को लग रहा है बार बार हो रहा है, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने फोल्डर बना रखा था एक टेलीग्राम पे, ऐसे करके उसमें डाल लेता था, फिर उसको मैं रिवाइज कर लेता था कभी कभी अगर टाइम मिल जाता था। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो शुरुआत में स्ट्रगल इस चीज को लेकर करते हैं कि इसमें 4-5 सब्जेक्ट है, राइट? जीके भी करना, उनको इंग्लिश भी करना है, मैथ भी करना है ना, रीजनिंग भी लेके साथ में चल रही है, तो वो सारे 4-5 सब्जेक्ट को शुरुआत में कैसे मैनेज करना चाहिए? जैसे आपने जब शुरुआत करी तैयारी की तो आपने मैथ रीजनिंग पढ़ना शुरू करा या फिर इंग्लिश जीके पढ़ना शुरू करा? कैसे पूरा डेली का कैसे बनाया आपने, या फिर ऐसा करा आपने कि मैं 10 दिन ये पढ़ लेता हूँ फिर 10 दिन दूसरी चीज पढ़ लेता हूँ? कैसा पूरा था आपका शेड्यूल? नहीं, मैं तो मैंने शुरू में मैथ और इंग्लिश स्टार्ट की थी, मैथ्स और इंग्लिश की क्लास करनी स्टार्ट की, तो ज्यादातर टाइम उसमें चले जाता था,
फिर थोड़ा थोड़ा बीच में रीजनिंग का भी देख लेता था, कभी 1-2 घंटा, जैसे सीरीज वगैरह का कुछ देख लिया। शुरू शुरू में तो नहीं आते समझ, फिर एक बार वो थोड़ा सा हो जाता है ना, यूट्यूब वगैरह से देख लिया, तो वैसे हो गया था। लेकिन जीएस नहीं हुई थी मेरी तब। जीएस मैंने बाद में स्टार्ट की थी, जब मेरी इंग्लिश हो गई थी लगभग पूरी, तो उसके बाद मैथ तो थोड़ा लंबे टाइम तक चला, तो जीएस मैंने बाद में स्टार्ट कर दी थी। ओके, इंग्लिश में आप जैसे ग्रामर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे 120 रूल हो गए, 90 रूल हो गए, ऐसे करके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, तो वो उन्होंने देख लिया तो इतना इनफ होता है कि और थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है सर? मैंने तो आपको बताया कि मैंने पूरी कुछ उधर क्लास की थी क्रिस्टोफर सर की, तो उधर पूरा इंग्लिश ग्रामर का हो गया था मेरा कवर। उसके बाद मैंने ये 120 वाली भी वीडियोस देखी हैं, जैसे रिवीजन के लिए देखी है वो, जैसे प्री से पहले देख ली, तो वो उस तरह से देखी, लेकिन सिलेबस मैंने पूरा किया है ग्रामर का भी। ओके, जैसे रिवीजन की आपने बात बोली, तो रिवीजन कैसे करते थे आप इसका, ग्रामर का? हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का जैसे रिवीजन का, जैसे कोई तो संडे बना रखे होता है कि पिछले हमने 6 दिन पढ़ाई करी, पूरा संडे रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 दिन पढ़े 3 दिन पढ़े, लेकिन अगर फिर दूसरे सब्जेक्ट भी साथ में लेके चल रहा है तो रिवीजन छूट जाता है, फिर वो चीज भूल जाते हैं, फिर आगे चल के फिर से वहीं से पढ़ना पड़ता है। तो रिवीजन की साइकिल कैसे बना रखे थे आपने? तो ऐसे एकदम फिक्स तो नहीं थी कि हर 5वें दिन या 6ठे दिन ही करना है। जैसे कई बार चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो वो दोबारा करने की कोशिश करता था कि मैं कर लूं। इंग्लिश में मैं क्लास करके आता था ना, तो मैं उसी दिन आकर एक बार पढ़ लेता था रूल, फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फिर एक बार और देख लिया, फिर धीरे धीरे अगला चैप्टर हो गया तो उसमें ज्यादा चल रहा है, फिर 2-3 चैप्टर हो गए तो फिर 2-3 एक साथ देख लिए, वो ऐसे ऐसे करके चलता। शुरू शुरू में रिवीजन में टाइम लगता है, पहले दूसरे रिवीजन में, लेकिन जब 2-3 रिवीजन हो जाते हैं फिर वो बहुत स्पीड बढ़ जाती है रिवीजन की भी। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है फिर वो और ज्यादा चीजें दिमाग में आने लग जाती है। ओके, चलिए, अगर जैसे मोटिवेशन की बात करें तो क्या मोटिवेशन था आपका इसके पीछे? जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्दी मोटिवेशन था कि कुछ और चीज थी कि नहीं भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना ही है डेली? और जैसे जॉब के बारे में आपने बताया, तो आप सुबह 6 बजे से जा रहे हो, फिर ऑफिस आके सीधा लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से ऑफिस जा रहे हो, तो क्या मोटिवेशन क्या था इसके पीछे कि नहीं भाई फोड़ना है? मोटिवेशन ये था क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया तो हो जाएगा, फिर क्योंकि जॉब के साथ ना जैसे जैसे जॉब थोड़ी सीनियर होती रहती है, काम भी बढ़ता रहता है उधर। तो शुरू में अभी तो लोग थोड़ा फेवर भी कर देते थे पढ़ने के टाइम के लिए, मेरे को पता था कि बाद में दिक्कत आ जाएगी, तो मेरे को था कि इसी अटेम्प्ट में करना है कैसे भी करके। और मुश्किल भी हो रहा था कि रोज आगे पढ़ना फिर जाना, तो मेरे को था कि अभी कर लूं, फिर अगले साल क्या ही मतलब दोबारा देना पड़ेगा अटेम्प्ट। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था वो, कि ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अगली बार के लिए कुछ बच जाए। तो मोटिवेशन उस चीज से भी थोड़ा सा था। बाकी मेरा फ्रेंड सर्कल ठीक था, बताया था ना, उनके सबके अच्छे आ रहे मार्क्स, पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे ही कमाएंगे तो फिर मेरे को बेकार लगेगा उनके साथ बैठने में भी। तो उस चीज से वो थोड़ा ज्यादा चल गया, मतलब मोटिवेशन ऐसे वीडियो से तो नहीं था, थोड़ा ऐसे ही था कि डिसिप्लिन बन गया था थोड़ा, तो उस चीज से थोड़ा था। अच्छा, अब जैसे रिजल्ट आया और पता चला घर पे एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हो, है ना, वर्दी वाली पोस्ट मिलेगी, 3 स्टार लगेंगे, उसके बाद घर पे क्या रिएक्शन है? पापा मम्मी क्या कह रहे हैं? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मुखर्जी नगर में ही था। तो रात में 12 बजे आया था रिजल्ट। तो घर पे मैंने फोन लगाया, पता नहीं उठा लिया उस दिन, वैसे तो सो जाते हैं तब तक। तो मतलब फिर तो खुशी थे सारे लोग, आइडिया तो था कि मिल जाएगी पोस्ट, तो जब नाम आ जाता है ना सच में वो पीडीएफ में, तो काफी बढ़िया माहौल था। काफी बढ़िया माहौल था। तो जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में पहले से सोच रहे हो आप तो, कि दूसरी कोई पोस्ट थी दिमाग में अगर और अच्छी रैंक आती तो? नहीं, मेरे तो एक्साइज ही थी पहले से ही। थोड़ा वो वर्दी के लिए था कि मतलब एक बार वर्दी पहननी है। ओके, ग्रेट। चलिए, अब लास्ट में इंटरव्यू में क्या बोलना चाहोगे? कुछ छूट गया हुआ, फिर कुछ और चीजें बतानी है बच्चों को, जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको भी वर्दी लेनी है, 3 स्टार उनको भी चाहिए, क्या बोलोगे लास्ट में? यही बोलूंगा सर कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक हो सकता है प्रिपरेशन में, 1-2 दिन का, 3-4 दिन का, लेकिन लंबे लंबे ब्रेक लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी बना के रखें, 6-8 महीने जितना भी टाइम देना है। जैसा कि ये 25 वाला तो सर आने ही वाला है, तो अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो अच्छे से अभी मॉक लगाने स्टार्ट करो, एनालाइज करो, और सारी डिस्ट्रैक्शन जो आसपास की वो भी फिलहाल के लिए बंद कर दो। एक बार एग्जाम हो जाएगा फिर उसके बाद कर लो। मैंने भी सर 1 साल पहले इंस्टा डिलीट कर दिया था, नहीं चलाया बिल्कुल भी। मेंस से अगले दिन स्टार्ट कर दिया फिर चलाना, ठीक है, कोई इतना लोड वोड है नहीं। तो अगर अभी एग्जाम है तो सारे डिस्ट्रैक्शन कर दो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और पढ़ाई करते रहो। है ना? चलिए ऋतिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। आई होप साथियों, ऋतिक की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से इन्होंने बताई अपनी जर्नी, आपके सभी लोगों के सामने रखी, स्ट्रेटजी बताया, लास्ट में बोला कि यार आप पढ़ाई करते रहो, आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे 10 दिन पढ़ाई कर लिए फिर 2 दिन के लिए गायब हो गए, है ना, फिर 10 दिन फिर पढ़ाई कर, 2 दिन में ही आपका वो 10 दिन का सारा धुल जाएगा पीछे का। तो लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना है, उस एक जोन में बने रहना है। थोड़ा आप इधर उधर चीजें हो जाती हैं, इमरजेंसी आ जाती है कुछ, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आ जाते हैं, भले जैसे शादी का बोलते हैं कि शादियों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज जा सकते हो, बट वो जोन को मत छोड़ो।
भले 1 घंटे 2 घंटे डेली कैसे ना कैसे अपने निकालो पढ़ाई के लिए और पढ़ते रहो लगातार। कंपटीशन तो आप सभी लोग देख ही रहे हो कि कितना हाई कंपटीशन हो गया है ना। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे आसपास ही हैं, मेरी जान पहचान में है, मेरी बात होती है उनसे, उनके इतना इंटेलिजेंट है, मतलब मैं तो ये सब चुटकियों में कर देते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हो कंपटीशन का क्या लेवल है। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना इन चीजों से भी। अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आप अपनी लगातार कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो, तो आपका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा ही। एसएससी के एग्जाम, अब तो एसएससी बहुत फास्ट हो गई है ना, तुरंत रिजल्ट दे रही है, तुरंत फिर से नई वैकेंसी आ रही है। तो एसएससी में CHSL हो गया, CGL हो गया, GD MTS, कोई भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी जॉब भी लगी जाएगी। फिर आप भी एसएससी फैक्ट्री पे अपनी जर्नी सभी लोग के साथ शेयर कर रहे होगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।